आज हम आपको व्यक्तिवाचक विशेषण के बारे में बताएंगे। व्यक्तिवाचक विशेषण होता क्या है? वास्तव में व्यक्तिवाचक जो विशेषण होता है वह गुणवाचक विशेषण का ही भाग होता है, वह गुणवाचक विशेषण ही होता है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में इस विशेषण को अलग से बताया जा रहा है, इसलिए हमें भी इसको अलग से बताने की आवश्यकता है। तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए, यदि कोई विशेषण शब्द किसी स्थान विशेष की विशेषता को अथवा जानवरों की नस्ल को अथवा किसी कंपनी विशेष के नाम को प्रकट करता है तो वह व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। यानी व्यक्तिवाचक विशेषण में क्या होता है? स्थान विशेष का जो बोध करवाता है, या फिर जानवरों की नस्ल के बारे में जो बोध करवाता है, या फिर किसी कंपनी के नाम का बोध करवाता है, तो वह क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। अब देखिए कैसे, जैसे स्थान विशेष के आधार पर बीकानेरी भुजिया। अब ये जो बीकानेरी है वो भुजियों की विशेषता बताया है। भुजिया कहाँ के? बीकानेर के, इसलिए यह स्थान विशेष का बोध करवा रहा है और भुजिया जो संज्ञा है उसके बारे में उसकी विशेषता को ये प्रकट कर रहा है, इसीलिए ये कौन सा विशेषण हो गया? व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। ऐसे ही जयपुरी रजाइयां। अब रजाई जो है वह क्या है? रजाई संज्ञा है और संज्ञा से पूर्व जयपुरी लगा दिया गया, स्थान का नाम लगा दिया गया, इसीलिए जयपुर कहाँ की? रजाइयां कहाँ की? जयपुर की। तो ये रजाइयों की विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसलिए ये क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण है। ऐसे ही कश्मीरी सेब। अब सेब की विशेषता को प्रकट कर रहा है, ये कहाँ के सेब? कश्मीर के, तो कश्मीरी सेब, इसलिए ये सेबों की विशेषता को प्रकट कर रहा है। ऐसे ही राजस्थानी लोकगीत। लोकगीत कहाँ का? राजस्थान का, तो राजस्थानी लोकगीत, तो ये राजस्थानी जो शब्द है वह व्यक्तिवाचक विशेषण का शब्द है और यह लोकगीत की विशेषता को प्रकट करता है। ऐसे ही जानवरों की नस्ल के आधार पर गाय क्या है? गाय संज्ञा है और इससे पहले राठी लग गया, तो ये राठी जो है इस गाय की विशेषता को प्रकट कर रहा है कि गाय कहाँ की? राठी, तो ये इसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसलिए कौन सा विशेषण हो गया? ये व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। ऐसे ही मेरिनो भेड़। भेड़ें कहाँ की? मेरुनों की, तो ये इसकी विशेषताओं को प्रकट कर रहा है। ऐसे मालानी अश्व। अश्व जो है वह संज्ञा है और उसकी विशेषता को प्रकट किया जा रहा है मालानी शब्द से, तो ये मालानी क्या है? ये मालानी शब्द विशेषण का है, क्योंकि ये अश्व की विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसीलिए ये मालानी जो है वो व्यक्तिवाचक विशेषण है। ऐसे ही कंपनी के नाम के आधार पर पंखा, ऊषा, अर्थात ऊषा पंखा, तो पंखे की विशेषता को प्रकट किया जा रहा है कि पंखा कहाँ का? ऊषा का, तो ऊषा का पंखा है, तो ये ऊषा जो है वह इस पंखे की विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। ऐसे ही रीटा मशीन। तो ये जो रीटा मशीन है वह मशीन की विशेषता को प्रकट कर रहा है और ये कंपनी का नाम है रीटा। रीटा कंपनी का नाम है और ये कंपनी का जो नाम है इस मशीन की विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया? ये भी व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। ऐसे नोकिया मोबाइल। मोबाइल की विशेषता को प्रकट किया जा रहा है नोकिया का, अर्थात ये कंपनी का नाम है, तो और ये मोबाइल की विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसीलिए ये भी क्या हो गया? ये भी व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। दूसरे शब्दों में अपन समझ सकते हैं कि व्यक्तिवाचक विशेषण होते क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से व्यक्तिवाचक विशेषणों का निर्माण होता है। जितनी भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं उन संज्ञाओं के आधार पर इनका निर्माण कर दिया जाता है, इसीलिए इन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। तो जो है व्यक्तिवाचक विशेषण हमारा स्पष्ट हो गया है कि व्यक्तिवाचक विशेषण होता क्या है। अब हम आपको बताएंगे कि गुणवाचक विशेषण की पहचान कैसे की जाती है, संख्यावाचक विशेषण की पहचान कैसे की जाती है, परिमाणवाचक विशेषण की पहचान कैसे की जाती है। कई बार क्या होता है कि गुणवाचक विशेषण और भाववाचक संज्ञा को हम एक ही मान लेते हैं, तो इनमें डिफरेंस, इनमें भेद कैसे होता है, इसके बारे में अपन कुछ नियमों के द्वारा कुछ इस प्रकार के जो आपको ट्रिक्स बताएंगे, उसके आधार पर आप इनकी पहचान कर सकते हो और परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आने पर कोई भी गलती की गुंजाइश आप नहीं छोड़ पाओगे। तो आगे जो हम बता रहे हैं कि साहब गुणवाचक विशेषण की अपन पहचान कैसे करें और गुणवाचक विशेषण और भाववाचक संज्ञा में डिफरेंट क्या है, उसमें भेद क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण एवं परिमाणवाचक विशेषणों के भेद की हम पहचान कैसे करें? बिल्कुल सामान्य से एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, उसके आधार पर गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण की अपन पहचान कर सकते हैं। अब कैसे? किसी भी संख्या का कोई गुण, संख्या या मात्रा होती है, कोई भी जो संख्या होती है या तो उसका कोई ना कोई गुण होगा या कोई ना कोई उसकी संख्या होगी या फिर कोई ना कोई उसकी मात्रा होगी। अब
इन की हम पहचान कैसे करें? तो जो गुण है उसमें कैसा प्रश्न का उत्तर होता है। गुण हमेशा क्या होता है? कैसा प्रश्न का उत्तर होता है। जैसे और संख्या या मात्रा कितना का उत्तर होती है। तो गुण जो है, अगर किसी संज्ञा जो आ गई और उसके किसी गुणवाचक विशेषण के बारे में उसके अंदर वाक्य के अंदर बोध करवाया गया है, तो उस संज्ञा में अपन कैसा प्रश्न लगा देंगे। यदि उसका उत्तर आ रहा है तो वह गुणवाचक विशेषण होता है। तो गुणवाचक विशेषण हमेशा कैसा प्रश्न का उत्तर होता है, और संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण जो है वो कितना प्रश्न का उत्तर होते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं, लड़का सुंदर है, ऐसा एक वाक्य आ गया। अब उसमें हमने लगाया कैसा प्रश्न से, हम उसमें प्रश्न पूछेंगे कि लड़का कैसा है, तो उसका उत्तर है लड़का कैसा है? सुंदर है। तो यहां पर कौन सा विशेषण हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। ऐसे ही लड़का गोरा है, ऐसा वाक्य आ गया, हमें पहचान करिए कि साहब इस पे कौन सा विशेषण है, तो हमें उसमें लगाएंगे कि लड़का कैसा है। ऐसे हमने प्रश्न किया तो लड़का गोरा है, ऐसे ही लड़का काला है, ऐसे ही लड़का छोटा है, ऐसे ही लड़का कमजोर है, ऐसे ही लड़का चालाक है, आदि वाक्य जो हैं उनमें हमने कैसा प्रश्न लगा करके प्रश्न किया, तो उसका उत्तर आएगा लड़का गोरा है, लड़का काला है, लड़का जो है चालाक है, लड़का ईमानदार है। ये सब प्रश्न हमारे सामने कैसे के द्वारा, कैसे का प्रश्न करने से इनके उत्तर हमारे सामने इस प्रकार से आ जाते हैं। तो ये कौन सा विशेषण हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। ऐसे ही जैसे अब कितने के द्वारा हम प्रश्न पूछेंगे, तो जैसे आम कितने हैं, अब उसका उत्तर आ रहा है साहब 20 आम है, तो कितना का उत्तर आ गया? 20, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। आम कितने हैं और उसका उत्तर आ गया आम ढेरों हैं, तो ये परिमाणवाचक विशेषण का बोध करवा देता है। तो संख्यावाचक विशेषण में कितना लगा करके और परिमाणवाचक में कितना लगा करके अगर प्रश्न पूछते हैं, यदि उसका उत्तर वो आता है तो वह संख्यावाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण होता है। और यदि कैसा लगा करके प्रश्न पूछते हैं और यदि उसका उत्तर आ रहा है तो वह गुणवाचक विशेषण होता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इस प्रकार से कैसा और कितना लगा करके गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण एवं परिमाणवाचक विशेषण की अपन पहचान कर सकते हैं। ये बिल्कुल साधारण सा एक ट्रिक है। इसके द्वारा जो है जब भी कोई वाक्य में कोई प्रश्न आता है इस प्रकार का, हम कैसा और कितना लगा लेंगे। यदि उसका उत्तर आता है, कोई रेस्पॉन्स मिल रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, उसका उत्तर सकारात्मक उत्तर आ रहा है, तो ये समझ लो कि वह गुणवाचक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दी कि गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषणों के जो भेद हैं उनकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं। तो इनकी पहचान कैसा और कितना लगा करके अपन कर सकते हैं। ऐसे ही आगे हम आपको बताते हैं कि भाववाचक संज्ञा और गुणवाचक विशेषण के अंदर क्या डिफरेंस, क्या अंतर होता है, उसके बारे में भी अपन अगले बता रहे हैं। अभी भाववाचक संज्ञा और गुणवाचक विशेषण का क्या अंतर है। कई बार इसमें बहुत गलतियां अपन कर देते हैं, भाववाचक संज्ञा और गुणवाचक विशेषण को पहचान नहीं पाते हैं और उसमें अपन गलतियां कर देते हैं। तो उस एरर्स को, उन गलतियों को दूर करने के लिए एक सीधा सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। उसके आधार पर गुणवाचक विशेषण और भाववाचक संज्ञा में अपन भेद कर देते हैं। गुणवाचक विशेषण व भाववाचक विशेषण को पहचानने में कई बार हमसे भ्रांतियां हो जाती हैं, गलतियां कर देते हैं। जैसे गुस्सा भाववाचक संज्ञा है और गुस्सेल क्या है? गुस्सेल गुणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार से मिठास भाववाचक संज्ञा है और मीठा क्या है? इसमें मिठास इसके अंदर भाववाचक संज्ञा है और मीठा इसके अंदर गुणवाचक विशेषण है। ऐसे ललाई भाववाचक संज्ञा है और लाल इसके अंदर क्या है? गुणवाचक विशेषण है। ऐसे दया भाववाचक संज्ञा है और दयालु क्या है? गुणवाचक विशेषण है। ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण और भाववाचक विशेषण के भेद है। अब इसके उदाहरण, अब इसकी पहचान का जो तरीका है वो क्या है, देखो मैं बताता हूं आपको पहचान। भाववाचक संज्ञा और गुणवाचक विशेषण की पहचान कैसे करें अपन? तो गुणवाचक विशेषण सदैव संज्ञा से पहले आता है या सर्वनाम से पहले आता है। विशेषण हमेशा संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व आता है। लेकिन भाववाचक संज्ञा से पहले कैसे आएगी? क्योंकि दो संज्ञा एक साथ नहीं आ सकती हैं। तब जब भाववाचक संज्ञा है और दूसरी संज्ञा उसके साथ अपन ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तो कैसे जुड़ेगी? क्योंकि दो संज्ञा एक साथ नहीं आ सकती हैं। भाववाचक संज्ञा अकेली आएगी क्योंकि वह स्वयं संज्ञा है, तो संज्ञा के साथ उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो विशेषण होता है उसका प्रयोग संज्ञा के साथ किया जा सकता है। जैसे मीठा आम होता है। अब मीठा इसमें क्या है? गुणवाचक विशेषण और आम क्या है? इसके अंदर संज्ञा है। लेकिन मिठास आम नहीं हो सकता है क्योंकि मिठास भाववाचक संज्ञा है और आम भी
जातिवाचक संज्ञा है तो भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा दो संज्ञाएं हो गई, इसलिए दो संज्ञाएं एक साथ नहीं आ सकती हैं क्योंकि वो तो स्वयं संज्ञा है, तो संज्ञा के साथ कैसे आएगी। ऐसे ही लाल कपड़ा, तो कपड़ा क्या है इसमें जातिवाचक संज्ञा है और लाल क्या है इसके अंदर गुणवाचक विशेषण है, लेकिन ललाई कपड़ा कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए भाववाचक संज्ञा और जो गुणवाचक विशेषण है इसके अंदर ये डिफरेंस होता है, संज्ञा के साथ संज्ञा कभी भी नहीं आ सकती है और विशेषण सदैव संज्ञा के साथ आता है, संज्ञा से पहले आता है और संज्ञा की विशेषता को प्रकट करता है। इसलिए इसके अंदर जो हम फर्क करें वो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। जैसे आम कैसा, एक प्रश्न पूछा हमने, आम कैसा तो मीठा आम, मिठास आम नहीं होगा, आम कैसा तो मिठास आम नहीं हो सकता। ऐसे गुस्सेल लड़का, अब गुस्सेल क्या है विशेषण है और लड़का क्या है इसमें जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन गुस्सा लड़का नहीं हो सकता है क्योंकि गुस्सा तो अपने आप में ही वो भाववाचक संज्ञा है और लड़का जातिवाचक संज्ञा है, तो दो संज्ञाएं एक साथ कैसे आएंगी। इसीलिए इसको पहचानने का सबसे उत्तम तरीका यह है कि हम इससे पहले कैसा लगा दें और कैसे लगाने के बाद में यदि उसका उत्तर आता है तो ये समझ लो वह गुणवाचक विशेषण है, और यदि उसका उत्तर नहीं आ रहा है तो वह गुणवाचक विशेषण नहीं अपितु भाववाचक संज्ञा है। इसके साथ ही हम आज के लिए हमारा टॉपिक ये कंप्लीट होता है। आगे भी अगले जो वीडियो आएंगे उसमें भी अपन विशेषण के बारे में और चर्चाएं करेंगे, इसके नियम उपनियम कई बताएंगे। तब तक के लिए आपके अपने इस अशोक खांडल को नमस्कार, विदा, धन्यवाद।